हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस इन एक्सेल। मतलब आप एक्सेल में डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे वर्कशीट में टेबल का उपयोग करके आप इंफॉर्मेशन को इंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप डेटा टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक्सेल ओपन करना पड़ेगा। चलिए ओपन करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्सेल का है ना वर्कशीट है, जिसमें आप करना चाहिए डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस टेबल बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक डेटाबेस टेबल बनाता हूँ, है ना। एक टेबल बनाता हूँ एम्प्लॉय डेटाबेस नाम का, है ना। यहाँ पे मैं टाइप करके, है ना, सबसे पहले यूज कर लेता हूँ, है ना। देखिए, डेटाबेस टेबल, ठीक है। उसके बाद नीचे में मैं यूज करूंगा फील्ड, है, क्योंकि हमको पता है डेटा को हम टेबलर फॉर्मेट में इंटर कराएंगे, तो टेबल में होना चाहिए फील्ड, है ना, जो कि पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फील्ड, कलेक्शन ऑफ फील्ड मतलब रिकॉर्ड को वो प्रस्तुत करता है, मतलब वहाँ पे हमको दिखाता है, शो कराता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको विभिन्न प्रकार के फील्ड्स यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपका है एम्प्लॉय कोड, दूसरा फील्ड है आपका एफ नेम, फर्स्ट नेम, दूसरा एल नेम मतलब लास्ट नेम, तीसरा है आपका डेजिग्नेशन के लिए, चौथा फील्ड हम यूज करेंगे डिपार्टमेंट नंबर, नेक्स्ट हम फील्ड यूज करेंगे सैलरी, और नेक्स्ट हम यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कमेंट्स के लिए, है ना, कुछ सुविधा के लिए। नेक्स्ट एक्सपीरियंस, सॉरी डेट ऑफ बर्थ, हाँ, डेट ऑफ बर्थ के बाद हम एक और फील्ड लेंगे एक्सपीरियंस का, है ना। चलिए, अब ये फील्ड बन गया। अब इस फील्ड में हमको इंफॉर्मेशन को इंटर करना है ना। यहाँ से इंफॉर्मेशन को हम इंटर करते जाएंगे। चलिए, अच्छा, ये तो डुप्लीकेट हो गया। चलो, यहाँ इसको हटा देता हूँ, डबल टाइप हो गया। चलो, अब यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को, है ना, यहाँ पे हम इंटर करते जाएंगे, ठीक है। जैसे एम्प्लॉय कोड है 1, ठीक है, 105E105, दूसरा एम्प्लॉय कोड मैं लिख देता हूँ E101, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे 1 बाय 1, तीसरा हम ले लेते हैं E104, फिर E107, फिर E103, E108, E106, है ना। जैसे एफ नेम में यहाँ पे सचिन, है ना, अरोड़ा, डेजिग्नेशन में एग्जीक्यूटिव, है ना, डिपार्टमेंट नंबर 20, सैलरी 25,000, है ना, ऐसे करके। तो इस तरीके से हम इसमें डेटाबेस इंटर कर लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना। यहाँ पे देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए एम्प्लॉय कोड कितना है E105, उसका नेम है सचिन, लास्ट नेम अरोड़ा। जब हम पूरे फील्ड को लेते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता है टेबल में, है। टेबल का वही खासियत है ना। रिकॉर्ड्स मिलते हैं, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम, सॉरी, कलेक्शन ऑफ फील्ड्स को हम कहते हैं रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब वो एक इंफॉर्मेशन है, और जहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हो तो वो एक टेबल बन जाता है, एक फाइल बन जाता है। और जहाँ पे बहुत सारे फाइल्स हो, है ना, फाइल्स का कलेक्शन हो, है ना, तो उसको बोलते हैं डेटाबेस, है ना। फाइल्स मतलब बोल सकते हो, इसमें एक्सेल में हम ले सकते हैं जैसे टेबल्स, बहुत सारे आपके पास टेबल्स हैं, तो एक डेटाबेस बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक डेटाबेस टेबल बन गया। अब इसमें हम विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको और अच्छे से बनाने के लिए हम इसको क्रिएट कर लेते हैं एक अच्छे से टेबल के रूप में। सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट रेंज करेंगे, रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे डेटा का। उसके बाद यहाँ से हमको होम टैब के अंदर में यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, उसमें जाएंगे, फॉर्मेट एज अ टेबल, और यहाँ से मन चाह फॉर्मेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाले को क्लिक किए, ये देखिए पूरे डेटा रेंज को यहाँ पे दिखा रहा है जहाँ से हम सेलेक्ट किए हैं, पूरा फील्ड नेम से पूरा लास्ट डेटा तक, जहाँ तक हमारा डेटा अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओके को क्लिक करेंगे।
ठीक है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे फील्ड नेम के पास में आपको एक एरो दिख रहा है ना, ड्रॉप डाउन एरो बटन दिख रहा है जिसको हम फिल्टर कंट्रोल कहते हैं। ठीक, सभी फील्ड में दिख रहा है ड्रॉप डाउन एरो। ठीक है, ड्रॉप डाउन एरो बटन, इसको हम फिल्टर कंट्रोल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं सॉर्टिंग, है ना, सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा मीन्स हम यहाँ पे जो डेटा है उसको सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना, जैसा आपको सॉर्ट करना है ना, उस हिसाब से आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्विक सॉर्ट करने के लिए आपको किसी भी फिल्टर कंट्रोल में क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं सैलरी वाला में, और यहाँ पे ऊपर में है आपका सॉर्ट, है ना, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस तरीके से हम देखें, ये हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसके बाद यहाँ पे सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे इसमें क्लिक करते हैं, ये देखिए सबसे बड़ी जो सैलरी है ऊपर में चला गया, फिर उसके बाद उसके छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके ये पूरा सॉर्ट हो गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्विक सॉर्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको क्विकली सॉर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है ना, आपका फिल्टर कंट्रोल बटन की सहायता से। चलिए कुछ और देखते हैं। सॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम्स। चलिए ये देखिए यहाँ पे फिल्टर आपको दिख रहे हैं, है ना, डेटा टैब में हम क्लिक करते हैं, है ना, और यहाँ पे जैसे इस पर्टिकुलर फील्ड में आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से आप फिल्टर दिया है ना, यहाँ से ये देखो सॉर्ट बटन हम क्लिक करते हैं यहीं पे सॉर्ट एंड फिल्टर में, है ना, वहीं पे इसमें फिर आप यहाँ पे सैलरी आप ले लो, है ना, वैल्यू आपको जो लेना है वहाँ पे आप यहाँ पे लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना, जैसे आपको सॉर्ट करना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, है ना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यहाँ पे ये सॉर्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिल्टरिंग डेटा। ठीक है, फिल्टरिंग डेटा मीन्स जहाँ पे आप कहना चाहिए टेबल में डेटा के जो सबसे बड़े अमाउंट है ना, वो आपके पास है। ठीक है, तो आप फिल्टरिंग डेटा मतलब किसी पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से आप उसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे केवल ऐसे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, है ना, जिसका सैलरी कहना चाहिए 15,000 से ऊपर हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप उन एम्प्लॉय को यहाँ पे आप प्राप्त कर सकते हैं फिल्टर करके, फिल्टर अप्लाई करके। चलिए कुछ देखते हैं एग्जांपल फिल्टर अप्लाई करके। सबसे पहले एक फिल्टर कंट्रोल में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको ये देखिए, है ना, चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं फिल्टर करूँगा, है ना, जिसकी एक्सपीरियंस करना चाहिए मान लो एक है ना, उन सभी का डिटेल यहाँ पे ये देखिए, है ना, केवल 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे, 2 व्यक्तियों का जो रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहा है ना, उनका एक्सपीरियंस कितना है, 1 साल है। ठीक है, तो इस तरीके से है ना, इसको ओके कर लो। ठीक है, मतलब फिल्टरिंग में स्पेसिफिक डेटा प्राप्त कर सकते हैं उस सेल रेंज में। चलिए जैसे हम एक और अप्लाई करते हैं, नंबर फिल्टर में क्लिक किए, उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से, है ना, फिल्टरिंग ऑन स्पेसिफिक वैल्यू, है ना, कुछ वैल्यू के हिसाब से हम फिल्टर करेंगे। चलिए तो यहाँ पे नंबर फिल्टर में, उसके बाद इस तरीके से छोटा सा कस्टम ऑटो फिल्टर,
है ना, यहाँ पे शो हुआ डायलॉग बॉक्स। फिर यहाँ पे हम लेंगे ग्रेटर देन, है ना, सैलरी के अंदर में, है ना, कितना होना चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे लेते हैं 20,000 या फिर यहाँ पे लेते हैं 15,000, है ना। जैसे आर करते हैं तो दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होना चाहिए, है ना। जैसे आर रेडियो बटन में मैं क्लिक किया, इसका मतलब ये है नीचे वाला कंडीशन और ऊपर वाला कंडीशन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो आपका फिल्टर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ठीक तरह से अप्लाई नहीं हुआ, चलो ठीक, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं सैलरी वाले, है ना, कंट्रोल फिल्टर कंट्रोल बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे कमेंट्स में कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर फिल्टर में जाना है फिर, और यहाँ पे आपको, है ना, कस्टम ऑटो फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। और यहाँ पे लेते हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 15,000 और यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू है, इसको चेंज करके आप ले लो ये बोला, हाँ लेस देन, है ना, लेस देन, ठीक है। इसका मतलब ये है ग्रेटर देन होना चाहिए उससे, या फिर ये देखिए ये पूरा ब्लैंक हो गया, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ठीक है। चलिए कुछ दूसरा यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, दूसरा कंडीशन, है ना। चलिए ये सैलरी वाले फिल्टर कंट्रोल बटन में आप क्लिक किए, उसके बाद नंबर फिल्टर, अच्छा वो सभी चेक नहीं था इसीलिए नहीं आया, है ना। नंबर फिल्टर वो सेलेक्ट ही नहीं था, नंबर फिल्टर। अब फिर यहाँ पे हम लेते हैं ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कस्टम ऑटो फिल्टर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ना। सैलरी में देना है, सैलरी की वैल्यू में देना है, ठीक है, 25, है ना, 25,000। उसके बाद मतलब 25,000 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। दूसरे में लेस देन आर इक्वल टू, है ना, किससे छोटा होना चाहिए। तो जैसे मैं ले लेता हूँ, है ना, 7,000, ये देखिए, तो 7,000 से छोटा नहीं होना चाहिए और 25,000 से बड़ा नहीं होना चाहिए। उनके बीच में जो जितने भी रिकॉर्ड का डेटा है यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम कस्टम फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं रिमूविंग फिल्टर्स को कैसे रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको डेटा टैब में जाना होगा, है ना। डेटा टैब के अंदर में, है ना, तो किसी भी कहना चाहिए आपको कॉलम हेडिंग में क्लिक करके आप, है ना, डेटा टैब में जाएंगे। अच्छा सभी यहाँ पे सभी चेक्ड है ना, चलो ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटा टैब में जाके सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में से आप क्लिक करेंगे फिल्टर बटन को, तो वो फिल्टर वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, है ना। क्लियर बटन वहाँ पे दिया है, क्लियर फिल्टर फ्रॉम्स, है ना। तो जिस फील्ड से आपको फिल्टर